दी अनटोल्ड हर्ट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। बहुत सारी बातें हैं हमारे पास करने को, और आप देखते रहते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंदर ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं कि जो कि टैबूज़ हैं, जिन पर बात नहीं की जाती माशरे में। हम कोशिश करते हैं कि उन टॉपिक्स के ऊपर बात करें। ऐसे ही एक टॉपिक आज आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हुए हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, और जो सिलसिला जात हैं वो तैयारियां अपने ज़ोर शोर से जारी हैं रमज़ान के हवाले से भी, और यकीनन आप भी तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। बल्कि जब हमारा ये प्रोग्राम अपलोड होगा तब रमज़ान शुरू भी हो चुके होंगे इंशाअल्लाह। दुआ है कि साथ खैरियत के सबके रमज़ान ये गुज़रे। अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारे स्टूडियो के अंदर हमारे गेस्ट मौजूद होते हैं कि जो कि ख़ासा अबूर रखते हैं इन सारे टैबूज़ के ऊपर। यह बहुत अच्छी बात करते हैं। अगर इनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे समझा जाए तो गलत नहीं होगा। खासी अच्छी गिरफ्त रखते हैं अपने टॉपिक्स के ऊपर। मैं बिला किसी ताख़ीर इनकी तरफ जाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, बहुत सारे हमने टॉपिक्स के ऊपर पहले भी बात की, और आज जो हम टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं वो चूँकि हम देख रहे हैं कि फुकदान एक पैदा हो गया माशरे में, ख़ास तौर पे ह्यूमैनिटी, इंसानियत को लेकर एक माशरे के अंदर हमारे वो फुकदान पैदा हो गया है। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ख़ासी अहमियत दी जाती है इंसानियत को, और अपोज़िट ये है कि जहाँ होनी चाहिए, जैसे कि हमारे सराउंडिंग्स में हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और बेसिकली इसकी बुनियाद इस्लाम पे ही है। तो इस्लाम तो सबसे ज़्यादा तरवीज करता है, लेकिन मैं इसको बड़े कैनवस पे देखना चाहूँगा और बड़े कैनवस पे ही बात करना चाहूँगा आपसे कि जो मज़हब है, कोई भी मज़हब हो, अभी हम हैं तो मुस्लिम, लेकिन इस्लाम से बालतर होकर बात करते हैं। एक कॉमन बात कर रहे हैं, कॉमन आदमी के लिए, कॉमन पर्सन के लिए। हमारी व्यूअरशिप कॉमन भी है, तो हम कॉमन बात कर रहे हैं। तो क्या कोई भी मज़हब कभी भी किसी भी सूरत में इंसानियत की राह में रुकावट डाल सकता है, बैरियर का काम कर सकता है, या करता है, या ऐसा नहीं है? मैं गलत हूँ इस बारे में, या फिर जिसका भी ये परसेप्शन है वो गलत है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो तो बहुत ही मतलब सीरियस और और फिक्र करने वाला टॉपिक है। और यही रिक्वेस्ट है कि जो भी देखे वो उसको पूरा देखे, और फिक्र करे, सोचिए इस टॉपिक के बारे में, और कि आया क्या होना चाहिए। एक्चुअली मज़हब के ऊपर अगर बात करने से बहुत सारे लोग कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि उसको इस तरीके से पेश किया गया है कि आप बात नहीं करनी चाहिए। हमने सुना है ऐसी मिथ्स हमारे जहनों में डाली गई हैं कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं, जबकि चीज़ें इसके बिल्कुल बरक्स हैं। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, आपको अकल किस काम के लिए दी गई है? आप दुनिया के हर मामले के अंदर आप अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपकी अकल। ठीक है, आपको कहीं 5 रुपए का नुकसान हो रहा हो, या दुनियावी कोई लॉस हो रहा हो, या कोई गलत दवा खानी हो, तो आप हर चीज़ के अंदर, इवन आपने गाड़ी भी ख़रीदनी हो, कुछ करनी हो, 10 जगह से वेरिफिकेशन करते हैं, चेक करते हैं। लेकिन मज़हब बेचारा ऐसा मज़लूम है कि जिसके बारे में ना रिसर्च होती है, ना पढ़ा जाता है, ना पढ़ने का शौक़ होता है। हत्ता ऐसी चीज़ें जहन में डाली जाती हैं कि जो कि आपको इससे दूर करती हैं। हम सिर्फ इस्लाम की बात नहीं करते, दुनिया के अंदर बहुत सारे मज़हब्स जो है वो बिलोंग करते हैं। कंट्री वाइज लादीनियत भी बहुत ज़्यादा है, मानते ही नहीं है दुनिया में, सिर्फ दुनिया ही सब कुछ है, अलग अलग नज़रिए हैं। तो अब आपको जो सवाल बनता है मेरे हिसाब से, तो दीन से पहले डिस्कस ये करना चाहिए कि आपको दुनिया में भेजा क्यों गया है। आपको तो पहले ये समझना चाहिए कि आप दुनिया में आए क्यों हैं, मकसद क्या है आपका आने का, और कोई है भी, या बस दुनिया ही सब कुछ है। अगर किसी का जजमेंट पे, और इसके बाद क़यामत पे, और उसके बाद आपने जो दुनिया के अंदर कारनामे किए हैं उस पे अगर किसी का कोई दीन और ईमान है, तो फिर तो वो सोचे कि वो क्या कर रहा है, क्यों आया है, किस लिए आया है, किस जगह पैदा हुआ है, किस ख़ानदान में पैदा हुआ है, किस फैमिली में, किस दीन में पैदा हुआ है, और क्या आया वही सही है। क्योंकि हमारे यहाँ तो यही सिखाया जाता है कि भाई हर मज़हब दुनिया का वो बिल्कुल सही है। आप हिंदुज़म में चले जाएं, आप क्रिश्चियनिटी में चले जाएं, आप ज्यूइश में चले जाएं, मुसलमानों में चले जाएं, और इंटरनल इनके पर्सनल अंदर जो
ब्रांचेस रूट्स बनी हुई हैं जिसको बेसाख्ता हमने खुद बनाई है, जबकि खुदा के यहाँ इस तरीके से कोई सेटअप नहीं है। एक ही मज़हब है, एक ही पात है, लेकिन उसको भी हमने इतना सब क्लासिफाइड कर दिया है, इतना सब क्लासिफाइड कर दिया कि हमारी अपनी दुकान चल सके, हमारे अपने जो है वो बिजनेसेस चल सके। तो उसके लिए इतना उसको क्लासिफाइड कर दिया है, इतना क्लासिफाइड कर दिया। दूसरा, दुश्मन जो है वो काम भी बड़ा सोच और समझ के करता है। उसको पता है किसको किस तरीके से बहकाना है, कौन सही है और कौन जो है वो गलत है, और क्या क्या चीज़ें बोल के उसने आपको डॉजेस देनी है और आपके जहन में मिथ्स डालने हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, आपने ये बातें बहुत सुनी होंगी कि विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट कुछ, दूसरों के मज़हब के ऊपर हम तबसरे शुरू कर देते हैं, जानने के लिए नहीं, अपने आप को सही साबित करने के लिए, जो कि बुनियाद ही गलत है। या हमारे जहन में ये बात डाली जाती है कि बस जैसी गाड़ी चल रही है चलाओ, बस आप जैसे हो चलाओ, आजकल दुनिया के हालात ऐसे हैं, वो गुर्बत बहुत ज़्यादा है और सारी चीज़ें, तो आप नमाज़ पढ़ रहे हो तो ठीक है। नहीं, आप पहले इस चीज़ को समझें कि आप जहाँ हैं वो सही हैं। अगर एक बंदा मुझे भी लाके दिखा दें, एक बंदा भी, कि जो जजमेंट पे ईमान रखता हो और वो ये कहे कि यार मेरा दीन मुझे मालूम है गलत है, या मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो गलत है लेकिन मैं चल रहा हूँ, एक बंदा भी कोई नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, तो वो हर बंदा क्या है, सही है। हर बंदे ने कहाँ जाना है, जन्नत में। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है कि दुनिया का उसूल ही जन्नत है। मतलब हमें ये सिखाया गया है, ये बताया गया है कि भाई आपने कहाँ जाना है, जन्नत। जन्नत में भाई साहब, अगर आपके किरदार, आपका अखलाक, आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो जन्नत है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ उसके पीछे कुछ रूट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर बात हो सकती है अलग अलग उसके हिसाब से, लेकिन जन्नत तो आपके अखलाक और किरदार के ऊपर, आपकी दुनियावी ज़िंदगी के ऊपर आप मौजूद हैं जन्नत के अंदर। तो हाँ, उल्टे सीधे काम करेंगे तो फिर आपको वहाँ से लात पड़ेगी। सवाल ये सोचना ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, हम 2-3 बड़े बड़े मज़हबों की बात करते हैं, अलग अलग 4 बंदे मज़हबों में पैदा हुए हैं, तो क्यों ऐसा क्यों है, और वो उसी पर रह के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार के चले जाते हैं, तो क्या उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है? या खुदा ने उनको अकल दी थी, उन्होंने उसको यूटिलाइज़ नहीं करा? अब जाहिर सी बात है, कोई, मैं तो नहीं समझता कि कोई भी ये हिम्मत या जुर्रत करेगा कि नहीं जी खुदा ने नाउज़ बिल्ला जो है वो गुस्ताखी वो की है, नाइंसाफ़ी की है। नहीं, उसने आपको अकल दी है, आप अशरफुल मखलूक़ात अपनी अकल के बिहाफ़ पे हैं। और जब दुनिया की हर चीज़ के अंदर आप अपनी अकल को, अपने फ़ायदे और नुकसान को देखते हैं, तो मज़हब को क्यों छोड़ देते हैं? क्यों फिर ऐसे मौलवियों के पीछे या ऐसे पंडितों के पीछे या ऐसे फादर्स के पीछे भागते हैं? दूसरे ज्यूइश मज़हब हो गया, वो हो गया, कि जो आपको रिसर्च करने से, पढ़ने से, सारी चीज़ों से रोकते हैं, जो आपके जहन में इस तरीके के मैथ्स डालते हैं कि अपना छोड़ो नहीं, दूसरे का छेड़ो नहीं। क्यों भाई, क्यों? या आप ही सही हो, क्यों आप गलत नहीं हो सकते? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर, और जिस तरीके से प्रोफेशनलिज्म हमने इन सारी चीज़ों में देखा है, तो मैं सबको यही कहूँगा कि ठीक है, मौलवी हो, हिंद पंडित हो, फादर हो, ठीक है, अगर वो इस तरफ आते हैं तो उनकी भी पेट और सारी चीज़ें हैं, लेकिन शो ऑफ, अपने से ज़्यादा मांगना, ठीक है, गाड़ियों में घूमना फिरना। अच्छा, जो इनके फॉलोअर्स होते हैं उनके पास खुद के पास गाड़ियाँ नहीं होती, लेकिन वो उनको इतना ज़्यादा हाइप और वो मिल चुकी होती है सोसाइटी में कि वो गाड़ी से उतरना पसंद नहीं करते और वो सारी चीज़ें। तो आया ये देखना पड़ेगा कि जो करेक्टर में हमें गाइडेंस दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो क्या है। इसमें हमें अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं ये दोनों चीज़ें ना, ये टॉपिक अलग ही है बिल्कुल। एक यानी कि रियाकारी और ज़रूरत जो एक टॉपिक है, वो एक पूरा एक टॉपिक है कि जिस पे पॉडकास्ट किया जा सकता है। मैं अभी, आपने एक बात कही कि बोला, कहा यह जाता है कि हर मज़हब जो है वो ओके है। इसको ये कौन बोलता है, कौन ये बात कर रहा है? हालांकि अगर मैं एज अ मुस्लिम बात करूं तो कुरान करीम वो किताब है कि जिसमें जो वाज़ह है बिल्कुल, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, ना उसके मुकाबले की कोई किताब है। खुला चैलेंज था, हमारे व्यूअर्स को भी पता है, अगर नहीं पता तो मैं
शॉर्ट करके बताता हूँ। खुला चैलेंज था कि एक सूरह कौसर की एक आयत जो है वो उसके मुकाबले का भी कुछ कोई मजमूआ ला सके, तो वो नहीं हो पाया उस वक्त के बड़े बड़े शुअरा से या फिर अदीबों से। तो इन दीन फ़कत इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह ताला के नज़दीक दीन फ़कत इस्लाम है, और इतना कामिल दीन है कि इतना वास्ट है हमारा दीन कि ख़ुद हमें कहता है कि तहकीक करो। रिसर्च की तरगीब दीन इस्लाम हमें दिला रहा है। तो आपने जो बात की कि रोका जाता है, दीन इस्लाम में नहीं रोका गया। हाँ, हमारी ये अब इसको कह लें कि आप आलकसी है या फिर सुस्ती और काहिली है कि हम नहीं करना चाहते रिसर्च। उसकी वजह यह है कि हमें फंसा दिया गया है चंद ऐसे मामलात के अंदर कि हुसूल रिज़्क है और सारी चीज़ें हैं, ये जितने यानी कि जो मादा परस्त चीज़ें हैं, मैटर से ताल्लुक़ रखती हैं ना कि आखिरत से, उनमें हम इतना स्टक हो गए हैं उसके अंदर कि हमें टाइम ही नहीं मिलता। कैसे करें रिसर्च? सोशल मीडिया का दौर है, ये मोबाइल छूटेगा तो रिसर्च होगी ना। इस पे आपको पता है और हमारे व्यूअर्स को भी पता है कि इस पे काम की चीज़ों से ज़्यादा फजूलियात आती हैं कि जिनको डिज़ाइन इस पैटर्न पे किया गया है कि आपका टाइम उसमें कंज्यूम हो। मैं कोट करना चाहूँगा, मैं एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहा था, यहूदियों पे, ज्यूइश पे। चूँकि लाइमलाइट में है टॉपिक तो हम रिसर्च करते रहते हैं छोटे छोटे अनुमानात पे। उसमें पता लगा कि यरूशलेम के अंदर जो थिंक टैंक्स का उनके तबका है, उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, और हैं भी तो उन्होंने ख़ास तौर पे घर से काफ़ी दूर एक स्पेस बनाया हुआ है, वहाँ पर उनके स्मार्टफोन्स हैं। वो यानी कि जब वहाँ से निकलते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते, ये कीपैड वाले मोबाइल होते हैं सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। और जब वहाँ जाते हैं तो फिर लैपटॉप भी है, मैक है, सारी चीज़ें, यानी कि पूरी टेक्नोलॉजी उनके पास वहाँ पर साइट पे मौजूद है, लेकिन उस स्पेस के बाहर नहीं है। तो इससे क्या मुराद है, वो जिन्होंने हमें इन सारी चीज़ों में फंसा दिया है वो ख़ुद इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते। कार्टून्स हों, मैं एक कोट तो नहीं करना चाहिए, चलें कोट कर देता हूँ। एक कोको मेलन करके चैनल आता है, उसके अंदर बाकायदा जो टोन है, जो म्यूज़िक है बच्चों के लिए, वो बनाया ही इस तरह का जाता है कि वो उससे उनको एडिक्शन हो, वो उसके एडिक्ट हों बच्चे। तो इन पैटर्न्स पे काम होता है दुनिया के अंदर। सर आप ये तो हम क्यों इस चीज़ को दर्क नहीं कर पा रहे? उसकी वजह यही है कि हम रिसर्च नहीं करते, तहकीक नहीं करते, ना हमारे पास टाइम है करने का। जी कंटिन्यू। आपकी जो बातें हैं उसका मैं पहले थोड़ा तस्करा करा है कि गौर फिगर ही इस बात पे करनी है कि हम आए क्यों हैं, हम आए क्यों हैं। और रही बात कि जो दुनियावी तौर पे इस निज़ाम को चला रहे हैं, जो हैंडलर्स हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, उन्हें हर मज़हब के अंदर इस तरीके से चीज़ों को रखा हुआ है, इस तरीके से वो हैंडल करते हैं, इस तरीके से जिस तरह आपने टेक्नोलॉजी की, अब इस पर डिटेल में बात करेंगे तो एक बहुत अलग टॉपिक है। बिल्कुल देखिए, उनको उसके नुकसानात मालूम है, तभी उन्होंने खुद से उन चीज़ों को दूर किया हुआ। वो डिज़ाइन ही आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब आप उसमें म्यूज़िक उठा लेंगे, स्पोर्ट्स उठा लें, कुछ भी उठा लें, गेमिंग उठा लें, सब कुछ कर लें, वो पूरी एक जनरेशन्स को और उनको बर्बाद करने के लिए इन सारी चीज़ों पे लगाया हुआ है, एंटरटेनमेंट के नाम पे और दिमाग को बेहतर करने के नाम पे। लेकिन अगर हम डीप में जाके सोचें, जो कि हमारा कोर टॉपिक है कि भाई ये कर कौन रहा है, कौन हमें इन सब चीज़ों से रोक रहा है। आपने कहा कि नहीं रोका जाता, बहुत सारे ऐसे हमारे, जिसको आप ये कह लें कि दीन हैं कि जो कि रिसर्च और उसकी इजाज़त नहीं देते। मैंने ये नहीं कहा ना कि नहीं रोका जाता, नहीं, मुसलमानों के तरगीब तो दिलाई गई है। मुसलमानों के अंदर जो है भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जो कि आपको इस सिर्फ इस बात पे, अच्छा ये एक बड़ा सा मेरा एक लॉजिक मुझे समझ में नहीं आती है कि हम पूरे हफ्ते नमाज नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ एक जुम्मे में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं, और अगर 3 जुम्मे छूट जाएँ तो फिर हम काफिर हो जाते हैं, उसके अलावा मुसलमान ही रहते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो कि दीन का सुतून है, जो कि बेसिक्स है, आप कैसा मुसलमान है ये? इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुखालफत करें, इसका मतलब ये है कि एक लॉजिक है, सोचे इस चीज़ के बारे में। नमाज यौमिया नमाज में पढ़ना लाजमी, ये कौन सी चीज़ है, इस चीज़ पे सोचे। अब देखिए हमने जहन में क्या डाला है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बात करी है कि जहन में डाला है कि भाई फॉर एग्जांपल अगर आप 3 जुम्मे नहीं पढ़ते तो आप
दीन से फॉर एग्जांपल खारिज हो जाता है। लेकिन अगर आप रोज़ नहीं पढ़ ले तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, चलेगी गाड़ी आपकी चल रही है, आप मुसलमान रहेंगे। ये कौन सा कैसे मुसलमान चलेगी, है? क्यों चलेगी? कौन सा मुसलमान है? तालीमात इस्लामी इससे मुख्तलिफ है ना। यही चीज़ हम नहीं कर रहे उसको सपोर्ट, हम उस तरफ तरगीब नहीं ले रहे, हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट हैं। तो वो क्यों है? आप इस चीज़ पे तो ये तो गौर हमें करें कि सोचना है ना क्यों है। जुम्मे को ज़ोहर की नमाज का हाल देख लें और बाकी दिनों में हाल देख लें। अभी रमज़ान आएगा, मस्जिदों का हाल देख लीजिएगा, और उसके बाद ये जो बड़ा बैड नमाज़ें लक होंगी है, ये बैड लक ही उसके कहेंगे बाद इसको, तो और कुछ नहीं कह सकते। आप एक हम रही बात ये कि कौन रोकता है कौन नहीं रोकता। रोकता से वही है जहाँ पे फ्लॉज मौजूद है, जहाँ पे तारीख को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, जहाँ पे हिस्ट्री को छुपाया गया है, जहाँ पे इंसान की अकल सही यूज़ होने से वो सही पाथ के ऊपर चला जाता है, रोका वहीं जाता है। अदरवाइज़ किसी को कोई डर नहीं है। अगर कोई सही दीन है वो तो लॉजिकल बात करता है, अकली बात करता है। हमारे ये भी बड़ा एक सीन है कि दीन के नाम पे हमें जो है वो सिर्फ हमारे पास दो चीज़ें, एक हलाल और एक हलाल, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। ना मुबाह, ना मकरूह, ना कुछ, सिर्फ या तो हलाल है या फिर हराम है, जो कि दीन में ज़ाहिर सी बात है एग्जिस्ट नहीं करती इस तरीके की चीज़ें। दीन में अगर देखा जाए तो उसको बड़े तरीके से वर्किंग करके तोड़ा गया। अगर आप हिंदुज़म उठा लें, आप क्रिश्चियनिटी उठा लें, या मुस्लिम्स उठा लें, जो बड़े बड़े दीन हैं, क्या बोलते हैं? अखलाक बेहतर करो, झूठ नहीं बोलो, शराब नहीं पियो, गुनाह नहीं करो। मतलब आप उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो वो कोर सबके यहाँ सेम है, ऊपर सिर्फ क्या करी हुई है? कोडिंग करी हुई है। तो जो हमारा बेसिक मकसद है इस चीज़ का कि आप खुद समझें, पढ़ें, सोचें। अल्लाह ने आपको अकल दी है। उस बंदे के हिसाब नहीं होगा जिसके पास अकल नहीं है, लेकिन जिसके पास अकल है और वो आज के दौर में जाके बोले कि भाई मैं तो क्या करूं, मुझे तो मना करा था पढ़ने से और ये करने, मतलब बाकी चीज़ों में आप रुके थे। नहीं, अब मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि अगर किसी ने मना किया, मैं मना कर रहा हूँ कि भाई साहब खाना नहीं खाएंगे आप 3 दिन, तो आप नहीं खाएंगे। बस बात वही है ना। देखिए, मैंने आपको एक बड़ी मेरी अकल कहाँ गई? रिलेटेबल एक बात मैंने बताई है, आप बचपन से सुनते आ रहे हैं और सभी ये सुनते हैं कि आप जब भी किसी ऐसी बैठक में बैठते हैं वो होते हैं, यार दीन पे बात नहीं करना है, कत्ल हो जाएगा, यार दीन पे बात नहीं करना है, यार लोग सीरियस हो जाते हैं, यार दीन पे बात नहीं करना है, यार अपना छोड़ो नहीं दूसरे का छोड़ो। क्यों भाई, क्यों? अगर आप नॉलेज के लिए, सीखने के लिए और अकली और दलीली बातें कर रहे हैं तो इसमें क्या इशू है? हाँ, तनकीद के बगैर सीखा जा सकता है। तनकीद भी पॉजिटिव हो ना। हाँ, तनकीद अगर इसलिए हो रही है कि मेरा वाला सही है, या अगर आपका टॉपिक जो है वो कोर यही है कि आप 2-3 लोगों में बैठ रहे हैं और मेरा सही है, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है आप कभी भी किसी नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। या अगर आपके पास सही नॉलेज ही नहीं है और आप बैठ गए हैं 2-4 बातें सीख के और सही साबित करने के लिए, तो फिर तो आप कुछ भी हो जाए, आपने सही साबित करना ही है, भले कुछ भी हो जाए। तो आप सबसे पहले तो उस चीज़ को देखें कि ऐसा क्या आप इस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करेंगे, ऐसा क्या दीन है या ऐसा कौन सा वो है कि जो कि हर चीज़ के बारे में क्लियर आइडेंटिफिकेशन देता है। रात में सोने की भी आदाब बताएं, सुबह उठने की भी बताएं, खाने की भी बताएं, नहाने की भी बताएं, ठीक है, कपड़े धोने की भी बताएं, यहाँ तक कि नाखून काटने के भी कौन से दिन कौन से आदाब हैं, हर चीज़ बताइए विथ लॉजिक्स, विथ जिसको आप ये कह लें कि फ़लसफ़ा, कि ऐसा करोगे तो ऐसा क्यों है, ऐसा मुझे नहीं आता वो एक अलग बात है, मुझे नहीं मालूम वो एक अलग बात है, लेकिन जहाँ ये सारी चीज़ें मौजूद हैं इट मीन्स वही सही दीन है, ठीक है। लेकिन जहाँ रिस्ट्रिक्शंस हैं, अच्छा अब इसके अंदर भी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें क्या मिलता है? और तोड़ मरोड़ मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी एक मज़हब पे आ भी गए, ठीक है, आप कुरान पे आ भी गए, समझे कैसे? जिसके पास समझने के लिए जा रहे हैं वो खुद समझा हुआ है, वो खुद जो मुझे समझा रहा है वो खुद कहाँ तक समझा हुआ है। और मैं आया इतना आसान है कि मैं अगर हिंदू की किताब उठा लूँ, बाइबल उठा लूँ, कुरान उठा लूँ कि मैं खुद पढ़ के सीख जाऊँगा? नहीं, वो जाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर मैं खुद नमाज नहीं पढ़ता, रोज़ा नहीं रखता और मैं किसी को तरगीब अगर दिला रहा हूँ, किसी को तालीम दे रहा हूँ कि
नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, या मैं खुद वालिदैन का एहतराम नहीं करता और मैं अपने बच्चों को ये सिखा रहा हूँ कि वालिदैन का एहतराम करो, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो कैसे करेंगे, वो क्यों करेंगे? भाई अमल मेरा अपना नहीं है तो मैं किसी को कैसे कन्वे कर सकता हूँ ये चीज़? हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि हमारे यहाँ तो जिस तरीके से मैं एक शो की एग्जांपल दूँ, अभी आएंगे रमज़ान आएंगे तो बैठाए हुए होंगे 4-5 मौलानाओं को आपस में लड़वाने के लिए, चैनल्स की रेटिंग बढ़ाने के लिए, जो कि होता है। तो मिर्च मसाला, मिर्च मसाला लगाने के लिए, मज़े लेने के लिए और दिलों में नफ़रतें डालने के लिए। नहीं, बहुत अच्छे टॉपिक्स भी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे लोग भी करते हैं, लेकिन रेटिंग आपको पता है वो हर रमज़ान में कोई ना कोई एक शोशा आता है जो कि कोर्ट डिस्कशन बन जाता है। और फिर उसको, अबे वो तुम्हारे मौलवी ने ये कह दिया, वो तुम्हारे मज़हब में ऐसे होता है, वो तुम्हारे ऐसे होता है, तुम्हारे वैसे होता है, जिसका मकसद सीखना नहीं होता, मज़े लेना होता है। हालांकि इस्लाम हमें इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की तरफ राग़िब करता है। वही ना, देखें, मैंने बताया कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं, जितने भी मज़हब हैं उनके कोर नॉर्म्स जो हैं वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ हमने ऊपर से अपने जेबें गर्म करने के लिए, अपना दीन चलाने के लिए, अपनी वो करने के लिए हमने ये सारी चीज़ें करी हैं। अगर अकली तौर पर मैं बात करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चादर चढ़ा रहा हूँ, कैंडल्स जला रहा हूँ, दूध बहा रहा हूँ, तेल बहा रहा हूँ, और उसका इंसानियत को और किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो क्या ये जायज़ है? तो मुझे करना चाहिए। दिल की तसल्ली का क्या करेंगे? तसल्ली, यही तो बात है ना, आपको इन सब चीज़ों में लगाए, अगरबत्तियाँ जला लो, चादरें चढ़ा दो, कैंडल्स जला दो, ठीक है, वहाँ मंदिर में जाके ये चढ़ा दो। चढ़ाने में मसला नहीं है, उसकी यूटिलाइजेशन हो रही है, मतलब किसी के पेट तक पहुंच रहा है। पीछे मोटिव होना चाहिए ना, उसका मकसद क्या है? अगर अमाल का दारोमदार नियतों पे है सर। नियत यही तो, हमें तो इन्हीं सब चीज़ों से तो दूर किया अगर मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ, मेरी नियत ये है कि बस मैं जला रहा हूँ, पर्पस नहीं है कोई, तो वो तो बेसलेस है। नहीं, इस चीज़ को समझना है ना। अगर मैं अगरबत्ती जला रहा हूँ और इस नियत से जला रहा हूँ कि खुशगवार होगा माहौल, खुशबू फैलेगी, बेसिकली वो एयर फ्रेशनर का काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरे पीछे तो पर्पस है ना। पर्पस के बगैर जो हमारा मेन टॉपिक है वो यही है कि आपकी अकल कहाँ गई, आप सोचते क्यों नहीं है? ज़कात का, चढ़ावों का, कैंडल्स जलाने का जो असल मकसद है वो क्या है? उसका असल मकसद ये है इंसानियत के काम आया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपने आप को ले लूँ, इस्लाम की बात करूँ, तो अगर मैं किसी की मदद कर देता हूँ खामोशी से, वो बेहतर है या कहीं जाके चादर चढ़ाना और किसी के पीछे भागना और चढ़ावे चढ़ाना और ये सारी चीज़ें? उसके लिए तो बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल में इंसानियत के लिए बेहतर नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ मेरा ये है कि बहुत सारी जगहों पे किसी की खामोशी से मदद करना बेहतर होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे अल्लाह मदद करना भी ज़रूरी हो जाता है, कंडीशंस वेरी कर रही होती हैं, ठीक है। वैसे जो तरगीब है, जो कॉमन प्रैक्टिस है, वो यही है कि भाई नेकी एक हाथ से हो तो दूसरे को पता ना लगे, ऐसे ही होना चाहिए। आजकल के दौर में अगर आप इस तरीके से करेंगे तो एक तो जाहिर सी बात है, शोशा का दौर है, सारी चीज़ें हैं, तो वो बहुत ही मतलब कम लोग और इस तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी जो वाकई प्योर इस तरीके की वो कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप हर जगह देख लें शोशा का और उसका वो लगा हुआ। क्यों? क्योंकि आपको कोर से हटाना है। जो कोर मकसद है, जो आपका फ़लसफ़े के तहत जो चीज़ें रखी गई हैं, उससे आपको हटाना है, और वो तभी हटेंगे जब आप में शोशा, मैं, ताकत, पावर, ये सारी चीज़ें आएंगी। ये आपको दे के आजमाया जाएगा ना, दुनिया टेस्टिंग के लिए है असल में, कि आपको यहाँ पावर दे के भी आजमाया जाता है, पावर ले के भी आजमाया जाता है, पैसे दे के भी आजमाया जाता है, कहाँ खर्च करते हो, पैसे ले के भी आजमाया। बहुत सारे लोग हैं, उनके आप एग्जाम्पल्स देखेंगे, लाखों करोड़ों रुपए थे, ज़ीरो पे आ गए। बहुत सारे ऐसे लोगों की एग्जाम्पल्स देखेंगे, कुछ नहीं था, आसमान पे पहुंच गए। तो दुनिया टेस्टिंग के लिए बनाई गई। अब टेस्टिंग के लिए बनाई गई है और मेरे पास अकल भी है। अब फिर मेरे पे जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोचूं आया क्या चीज़ सही है, मैं पढ़ूं, रिसर्च करूं, जानूं चीज़ों के बारे में, और जो चीज़ मुझे सही लगती है, जाहिर सी बात है फिर मैं उसको फॉलो करूं और इन सब चीज़ों से हटूं कि यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। करना है रिसर्च करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ।
क्योंकि मैं अगर चला जाता हूँ फॉर एग्जांपल ऐसे ही सादा लॉ में, जिस तरीके से मैक्सिमम हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, ये बेचारे हमने बहुत सारे लोगों को देखा चले जाते हैं, नमाज़ें तक ठीक नहीं होती, अपने अमाल और सारी चीज़ें, कभी कोशिश भी नहीं की ना। हाँ, तो वो असल जो हमारा मकसद है वो ये जगाने के लिए, असल में आप ये कह रहे हैं कि आपका जो अकली है, देखें, ये बाप दादा प्रोग्राम की का अंधी मकसद यही है। तकलीद तो किसी सूरत में जायज़ नहीं है। देखें तकलीद पे अगर जाएंगे तो तकलीद को अगर मैं बात करूं तो ये उर्दू का खालिस वर्ड है जिसका मतलब है पैरवी करना। बाप दादा किसकी की करनी अंधी है? पैरवी जायज़ नहीं है, यानी कि मेरे वालिदैन मुस्लिम हैं तभी मैं भी मुस्लिम हूँ। असल अरे बात भाई, ये क्यों हूँ? असल मेरा जो तो मैं नहीं क्वेश्चन करना चाह रहा ना इस पे रिसर्च, मैं क्या करूं? आपका यही तो हमारा वो है कि करना पड़ेगा, दूर कर दिया गया, आपको दूर हो गए या जैसे भी हो, करीब नहीं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्या दूर- चीज़ लैग कर रही है? दूर इस वजह से किया गया है कि अगर आप करीब हो जाएंगे तो वो जो प्लैनर्स हैं जो आपको इंगेज करके रखते हैं, जो आपकी ज़िंदगियों के फैसले करते हैं, जो कि उन्होंने पूरी एक मैथ्स का सिस्टम डेवलप करा हुआ है, आपकी पैदाइश से एंड तक, आपकी डेथ तक उन्होंने आपकी लाइफ डिज़ाइन करी हुई है, ठीक है, जिसमें आपका एजुकेशन सिस्टम बार बार मैं तस्करा करता हूँ मेन है। तो जब उन्होंने ये सब कुछ करा हुआ है, आप उससे वहाँ से हट जाएंगे तो फिर आप नुकसान पहुँचाएंगे, पर जो आप नुकसान पहुँचाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा सब कहाँ फिर खड़े हैं, इंसानी आप फितरत खड़े है कि आप नुकसान कहाँ खड़े बर्दाश्त हैं। नहीं। हाँ, नुकसान जाहिर सी बात है, आप मेरे अगेंस्ट में आएंगे या आप अपनी अकल ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर मुझे अच्छे नहीं लगेंगे। तो वही प्लानर्स को, उनको ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। अच्छा चलें, अब इतनी बातचीत हो चुकी है हमारी और खुल के हो रही है बात, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये बताएं कि किस तरह से रिसर्च की जाए या सही डायरेक्शन क्या है कि जिसको पकड़ा जा सकता है सोचने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। सोचना ही पड़ेगा, हमें देखना ही पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये सोचना है कि हम राइट डायरेक्शन पे हैं भी या नहीं है। उसके लिए आपको रिसर्च करते रहना पड़ेगा। कहीं आप जाके रुक जाएंगे और बोलेंगे नहीं जी बस ठीक है, मैं इस फैमिली में पैदा हो गया तो ठीक है, इसके अलावा मेरे पर क्या नॉर्म्स हैं, क्या हुआ है, क्या जिम्मेदारियां हैं, कुछ नहीं, बस मैं पैदा हो गया, यही सही है। और ये अगर यहाँ तक बात रहेगी तो कभी भी आप नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि चलें, मान लिया आप फॉर एग्जांपल XYZ किसी भी मज़हब में सही जगह भी पैदा होगा, तो आया इस दुनिया में आपको टेस्टिंग के लिए भेजा है, मज़े करने भेजा है? आया जानने वाले और ना जानने वाले बराबर होते हैं, या जो जानने वाला होता है उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा सवाल होगा। जिसकी ज़्यादा अकल है, तो जिसको ज़्यादा अकल दी है, जो अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद समझता है, होशियार समझता है आजकल की दुनिया में, तो क्या उससे दीन के बारे में और उस अकल को सही यूटिलाइज करने के बारे में सवाल होगा या नहीं होगा? इस बारे में हमें गौर व फिक्र जारी और सारी रखनी चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि चलो ठीक है मैं सही मज़हब पे हूँ, मैं कोई भी एक मज़हब ले लेता हूँ, ठीक है ये बिल्कुल सही है। अब जो प्लानर्स हैं वो मुझे उस पर इम्प्लीमेंट करने देंगे सुकून से, क्योंकि अगर मैं जो है सही डायरेक्शन में हूँ, सही मज़हब पे हूँ और मैं सही काम कर रहा हूँ, तो उनकी सबसे ज़्यादा जो कोशिश होगी तोड़ने की वो मुझी को होगी। फॉर एग्जाम्पल हम शैतान की बात लेते हैं, उसके इख्तियारात की बात लेते हैं, तो क्या वो कम है? अगर वो कम है तो क्या वो जाके ये बात नहीं करेगा कि भाई मेरे तो इख्तियारात महदूद थे, मैं तो तेरे बंदे को बहका ही नहीं सका, ठीक है? तो आप जो करना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाते हैं। अच्छा काम करना चाहेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे, बुरा काम करना चाहेंगे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो शैतान के पास भी भरपूर इख्तियारात हैं जितने के दूसरे नबियों को और उलमाओं को दिए गए हैं। इस तरीके से अगर हम कहते हैं तो शायद लोग इसको किस तरीके से लें, लेकिन मैं कोई मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ वो अपने मजहब के बारे में खुद डिस्कस करें, लेकिन इन शॉर्ट शैतान के पास भरपूर इख्तियार। जो मजहबी स्कॉलर्स हैं वो एक तरफा होकर मामला डिस्कस करते हैं, नहीं असल में कतराते हैं लोग सच बोलने से, खुल के बोलने से, क्योंकि आजकल क्या होता है कि आप जितना ज़्यादा सच और खुल के बात करेंगे ना, आप उतने ज़्यादा आप निशाने पे जद में आएंगे। वही कर सकते हैं खुल के बाद कि जिनको कोई डर ना हो, जिनको इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क ना पड़ता हो, नहीं तो जो नेम फेम और इन सारी चीज़ों के साथ हैं वो खुल के नहीं बोल पाएंगे वो कभी भी इस तरीके से। तो अब मेरी जो हम जिस पॉइंट के ऊपर थे मेन कि अगर मैं सही हूँ तो सबसे ज़्यादा तीर के निशानात कहाँ लग रहे होंगे? प्लैनेट्स के या शैतान के कह लें हम, मेरे ऊपर, हमारे ऊपर। तो
अब वो क्या मुझे आए दिन नए नए बहानों से और हीलों से बहकाने की कोशिश नहीं करेंगे, या छोड़ देंगे, हार मान लेंगे कि नहीं यार इसको नहीं बहका सकते, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। वो क्या करेंगे, आए दिन आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक जहाद का जो है वो वक्त था, और जहाज से वापसी हुई तो सबको जमा करा, चोटें लगी हुई, जख्म लगे हुए। जब जंगों में पुराने दौर में यही होता था, खैर आजकल तो जंगों के उसूल भी बदल गए हैं, रातों रात मिसाइल मार दो। पहले ऐसे नहीं होता था, बुलाया जाता था बाकायदा। क्या आज तो किसी को भी कहीं पे भी मार दो, घुस जाओ, जहाँ बम पहनो और मदरसे में घुस जाओ, मस्जिद में घुस जाओ। अच्छा, ये मारने वाले भी बड़े अजीब होते हैं, आसान शहादत चाहिए होती है इन्हें, बेचारे खुले बंदों को ही मारते हैं। शहादत जिनको चाहिए होती है, जन्नत जिनको चाहिए होती है, उनको नहीं मारते जिनके पास असला मुशक्कत है ना बारूद। उसमें, हाँ, उसमें भी मुशक्कत असला बारूद है। यह वही एक प्लानर्स वही होते हैं कि आपके माइंडसेट को चेंज करने के लिए, और ये सारे प्लान्स कराए जाते हैं। और अभी भी हमारे एक रिसेंटली 2 वाकयात हुए हैं बड़े। बिल्कुल तो तल्लाई में हुआ। एक फिरके को टारगेट किया, तो दूसरे में दूसरे के मदरसे को टारगेट करके बैलेंस करके बात बराबर कर दी गई। तो आया जो हमारे प्लानर्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वो इस तरीके से प्लान कर रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको जमा करा, और इतनी चोटें होने के बाद उन्होंने बोला आपने जिहाद करी वो करी, लेकिन इससे भी बड़ी एक जिहाद है। तो सब परेशान हो गए। सब ने सोचा भाई इससे बड़ी क्या जिहाद है, ये तो किसी का सर फटा हुआ है, किसी के तलवार के निशान हैं, किसी की चोटें लगी हुई हैं, कितने शहीद हो गए, और सारी चीज़ें। बोला एक जिहाद है जो आपको अपने नफ्स से करना, हर वक्त करना। ठीक है, तो शैतान मुझे हर वक्त हर तरीके से वो करेगा। अगर मैं नमाजी हूँ, परहेजगार हूँ, और मैं अपने सही दीन पे काम कर रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा हमले भी मुझे पे हो रहे होंगे। कभी वो दीन में शुगर कोडेड करके लेकर आएगा, कभी वो मेरी इबादत में शुगर कोडेड करके लेकर आएगा, कभी रियाकारी के तौर पे मेरे उसके ऊपर लेकर आएगा, छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आप ये समझें आप सही मज़हब में आ गए, सही जगह पैदा हो गए, तो अब आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, करते रहो जो करना है। और फिर आप सीधे, अगर आप सही मज़हब में पैदा हुए हैं, आपकी फैमिली भी सही है, तो आपसे हिसाब भी उतना ही खतरनाक होना है। आप जजमेंट पे हाँ। आप जजमेंट पे फिर वो करते हैं, तो फिर आप पे हिसाब भी। तो 2 चीज़ों को मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फोकस रखा जाए। एक आपका अखलाक, किरदार, आपका रवैया, लोगों को आप कितना अच्छा रखते हैं अपने साथ, अपनी ज़ात से। दूसरा सबसे बड़ा जो मसला है वो हमारे पास पावर अथॉरिटी का मिसयूज़। पूरी दुनिया के अंदर एप्स्टीन फाइल्स उठा लें, ये उठा लें, वो उठा लें, जो भी है, जैसे ही पावर और ये पैसा आता है, इंसान क्या हो जाता है, बिल्कुल अपने आपे से बाहर हो जाता है। जबकि वो आपको एक टेस्टिंग के तौर पे दी गई हैं चीज़ें, कि आप क्या करते हैं, आप उसका अच्छा इस्तेमाल करते हैं या आप उसका बुरा इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें हैं, इस पर हमें कंटिन्यूस सोचते रहना पड़ेगा। अच्छा, अब हिदायत कैसे होती है, हिदायत बंद कैसे हो जाती है, हमारे जो मिथ्स हमारे जहन में डाले जाते हैं वो किस तरीके से निकाले जाएं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी इससे पहले, जुम्मे वाली, सिर्फ ज़ोहर की नमाज़ नहीं होती भाई, 5 वक्त की नमाज़ होती है। हमें हर वक्त की नमाज़ पढ़नी है। अगर हम एक वक्त भी छोड़ रहे हैं तो हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, सिर्फ जुम्मा पढ़ के हम मुसलमान नहीं रह सकते। इसी तरीके से बहुत सारे मिथ्स हमारे जहन में जो डाले गए हैं कि भाई मैं अगर सही बात कहूँ तो मैं कुछ भी करूँ, नहीं, कुछ भी नहीं करूँ, जो करूँ फिर उसकी रज़ा से करूँ, फिर जो उसने बताया है उस हिसाब से करूँ। अपनी आइडेंटिफिकेशन को, अपने मतलब अखलाक को, किरदार को, मेरे पास पावर आती है, सीट आती है, ये हर जगह, मतलब आप सियासत में ले लें, या आप ऑफिस में ले लें, या आप किसी मस्जिद या किसी कम्युनिटी का या किसी उसका आपको ओहदा भी मिल जाता है। तो अब आप और ज़्यादा हम्बल हो गए या आपके कॉलर और ज़्यादा खड़े हो गए। आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। लोगों को आपसे अजियत हो रही है, आपके पड़ोसियों को आपसे अजियत हो रही है, आप आया किसी के लिए हेल्पफुल हैं, या एक चीज़ और बड़ी अच्छी बात, ये बड़े नेक इंसान हैं, क्यों, ये किसी मामले में नहीं बोलते। ये हमारे यहाँ एक नया मिथ है कि भाई बड़े नेकी का पैमाना क्या है, ये साहब किसी भी मामले में नहीं बोलते, किसी को नहीं छेड़ते, तो ये बड़े नेक इंसान है, बहुत सख्त साहब है। तो आया ये बताया गया है कि ना बोलना अच्छी चीज़ है,
या बोलना अच्छी चीज़ है, लेकिन बोलना भी है तो किस तरीके से बोलना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। मैं 2-3 इसके अंदर जो मैं समझता हूँ अपने तौर पे एक हिंट्स दे देता हूँ। कौन सा मज़हब सही है, रिसर्च आपने करनी है। कौन सा दीन सही है, कौन सा फ़िरका सही है, ठीक है, कौन सा उसके अंदर मौलवी सही है, किसको सुनना चाहिए, किसको नहीं सुनना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, इसकी रिसर्च आपको करनी है अपनी अकल के हिसाब से। ना कि किसी ने कोई एक फॉरवर्ड मैसेज भेजा और आपने बगैर रिसर्च के आगे फेंक दिया। आप इसके बिना लिए पढ़े। हाँ, नहीं पढ़ना है कि देखिए पढ़ा तो मैंने, लेकिन उसमें मुझे मज़ा आया कि किसी की कैरेक्टर एसिनेशन हो रही है, मज़ा आएगा, उसको भेजता हूँ। उस फ़िरके का इसमें तस्करा है, इसका उस मौलवी का, उसके मानने वाले का, फ़िरकों के अंदर फ़िरके हैं ना अब तो बड़ा मज़ा आ रहा है और बड़ा वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं आगे भेजता हूँ। भाई बगैर रिसर्च के अगर आपने बात आगे फैला दी है तो आप जिम्मेदार। ये सोशल मीडिया का दौर है, बात कहीं से कहीं निकल जाती। इसलिए मैंने कहा कि ये पॉडकास्ट पूरा सुनिएगा। तो मैं 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप वाकई चाहते हैं आपको हिदायत हो, आप राइट पाथ की तरफ जाएं, आप जिसको सिराते मुस्तकीम कहा गया है, आप उसकी तरफ जाएं, सबसे पहले तो आप हराम छोड़ दो। हराम की भी किस्में हैं, वो शायद हमारे यहाँ आजकल सिर्फ रिश्वत को लिया जाता है। नहीं भाई, ये नशा भी कर रहे हैं तो हराम, किसी का हक भी खाया हुआ है तो हराम है। आप बहुत ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए हैं और आपके अंडर अम्ब्रेला मामलात गलत हो रहे हैं तो वो भी हराम है। नहीं कर सकते, इस्तीफा दे दें, घर बैठ जाएं, ठीक है, छोड़ दें ऐसी चीज़ें। तो सबसे पहले तो आप हराम से बचें, क्योंकि ये जो हराम का एक लुकमा होता है, ये जो हराम का एक होता है 40 दिन तक आपके ऊपर असरअंदाज होता है, जो कि आपको हिदायत से रोकता है। फिर आप जब सही आइडेंटिफिकेशन कर लें, हराम से रुक जाएं, तो अब आपके पास खुद ब खुद दरवाजे और रास्ते खुलना इस्लाह के शुरू हो जाएंगे। आप एक कदम चलेंगे, आगे से 10 कदम आपको हिदायत के और सही तरीकों के मिलना शुरू हो जाएंगे। खुदा का वादा है जो कि गलत नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए फर्स्ट स्टेप आपने उठाना है। हराम से बचें, नशों से बचें, गलत कामों से बचें। और जब आप इन सब चीज़ों से बचेंगे और अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ देंगे, तो फिर आपको मदद भी मिलेगी, आपकी इस्लाह भी होगी। आप फर्स्ट स्टेप तो आपका ये है कि आपने हराम से बचना है हर तरीके के। दूसरा स्टेप, दुश्मन सबसे ज़्यादा किसके ऊपर काम कर रहा है तोड़ने के लिए? दुश्मन, जिसको आप दुश्मन समझते हैं, बिल्कुल, सबसे ज़्यादा किसको टारगेट कर रहा है? सबसे ज़्यादा उसे ख़तरा किससे है? यूथ। जाके उस बारे में देखें, उस मज़हब के बारे में देखें, उसको पढ़ें, उसके आइडेंटिफिकेशंस को पढ़ें, उसकी हिस्ट्री पढ़ें, पूरी पढ़ते हैं। मैं एक ऐसे मज़हब को जानता हूँ जिसमें एक एक चीज़ का फ़लसफ़ा है। अगर नमाज 3 रकात है तो क्यों है, 4 है तो क्यों है, 2 है तो क्यों है, अगर जमात से है तो क्यों है और जमात से नहीं है तो क्यों है। एक एक चीज़ का फ़लसफ़ा। हाथ से खाना है तो कैसे खाना है, हाथ धो के खाना है, और खाने के बाद भी हाथ धोने हैं तो क्यों। जो जरासीम हैं वो लगते हैं, इंजर्ड होते हैं, आपको ख़राब करते हैं। हराम है तो क्यों है, अच्छा, हलाल है तो क्यों है, मुबाह है तो क्यों है, मकरूह है तो क्यों है। जहाँ इतनी डेप्थ में आपको सवालों के जवाब मिले, वही सही मज़हब है और वही सही बात है। आपने उसको फॉलो करना है। अब उसकी पूरी एक साइकिल और चेन चल रही होगी, ठीक है, उसके पीछे एक पूरी रिसर्च होगी, एक मेहनत चल रही होगी। आपने सिर्फ नारे लगा के और बातें करके और वो करके नहीं, आपने डे बाय डे खुद को इम्प्रूव करना है, उसके बारे में पढ़ना है, सुनना है, समझना है, फ़लसफ़ों के बारे में समझना है, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए। जिस तरीके से आपने एग्जाम्पल दिया कि अगर किसी ने बोला 3 दिन खाना नहीं खाओ और मैं नहीं खा रहा, तो ये पॉसिबल है कि मैं अपने आप को अक्लमंद बोलूँ? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हर चीज़ के बारे में, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, आजकल के दौर में जदीद चीज़ें आ गई हैं। वाईफाई का इस्तेमाल हलाल है, हराम है आपके इख्तियार में है। लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि माशाल्लाह बड़े असर व रसूख से और उससे और आके उनके पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो हलाल है या फिर हराम है, बीच का कोई रास्ता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह इन्वेस्टमेंट में बात की जाए
तो ट्रेड्स होती हैं बहुत सारी, पैसा आपने कहाँ लगाना है, गोल्ड में लगाना है, नहीं लगाना, तिजारत करनी है, कैसे करनी है। पुराने दौर में कुछ अलग तरीके थे तिजारतों के, आज के दौर में बैंकिंग सिस्टम है, हराम है। तो इन सब चीज़ों में जहाँ हराम और हलाल के बीच का कोई रास्ता ना हो, जहाँ पे क्लैरिफिकेशन ना हो, इट मीन्स आप गलत बात करो। तो जहाँ हर चीज़ की क्लैरिफिकेशन हो, जहाँ हर चीज़ को बताया समझाया गया हो, जहाँ हर चीज़ के बारे में आपको जवाबात मिलते हों, चाहे वो दौरे हाजिर हो या आपका पास्ट हो, वही राइट पाथ है, वही राइट जो है वो मज़हब है, दीन है, और आपने उसी की फॉलो करनी है। लेकिन उस पर भी आंखें बंद करके नहीं करनी है, इस्लाह करते रहनी है, सीखते रहना है, समझते रहना है। और जो मैंने बात बताई कि आपकी अपनी क्या जिम्मेदारी है, उस पर नहीं जी ये बहुत अच्छे आदमी है, कुछ नहीं बोलते, हाँ अच्छे आदमी नहीं है, इनका हिसाब भी बड़ा ख़तरनाक होगा। तो आपने अपनी बात को पहुंचाना है, किस तरीके से पहुंचाना है, किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं, हाउ टू डिलीवर। हाँ किस तरीके से पहुंचा सकते हैं आप। एक जगह फड्डा हो रहा है और आप खामोशी से आंखें बंद करके निकले हैं, जबकि फड्डा के दोनों की सुलह सफाई कराने का सवाब कितना शदीद, कितना ज़्यादा है। लेकिन क्यों ज़्यादा है, कभी हमने उस बारे में सोचा ही नहीं। क्योंकि आप जहाँ सुलह सफाई कराने जाएंगे, दोनों पार्टियों के लिए आप गंदे होंगे, दोनों पार्टियों के लिए आप गंदे होंगे। ये ऑब्जर्वेशन से इंसान सीखता है। अकल आपको इसलिए दी गई है कि ऑब्जर्वेशंस, रिसर्च, तालीम, सीखना। और अगर मैं पर्टिकुलर कुरान की और उसकी बात करूँ तो हर आयत और हर चीज़ का सलूशन मौजूद है। अगर आपके पास तंगदस्ती है तो आप वो वाली सूरा पढ़ लें, अगर आपके साथ ये मसला है तो वो वाली सूरा पढ़ लें। अगर इस तरीके से जहाँ आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा हो, जहाँ आपको सब चीज़ें सिखाई और बताई जा रही हों, और बताने और सिखाने वाले भी सही हों, उनकी भी रूट्स जेन्युइन हो, और ऐसे ही नहीं बस नेम और फेम के चक्कर में कुछ भी कहीं भी आके कर दिया और बोल दिया और वो सारी चीज़ें। तो आपने ऐसे लोगों को फॉलो करना है, और अगर फॉलो करते भी हैं तो भी अपनी अकल को इस्तेमाल करना है, तो भी अपनी अकल को इस्तेमाल करना है। जो तकलीद की बात आई कि वो किसी भी मज़हब में नहीं है, हत्ता यहाँ तक कहा गया है कि अगर माँ बाप भी आपके सही बात पे नहीं है तो इज्जत बनती है, लेकिन उनकी अताअत नहीं बनती। तो इन सब चीज़ों के बारे में सोचें, समझें, रियलिटी चेक्स, या कल आप अशरफुल मखलूक़ात हैं तो आपका हिसाब भी उसी हिसाब से होना। बिल्कुल ऐसा। तो ये 3 से 4 मोटे मोटे मेरे पॉइंट्स थे, जिसको हम सम अप करते हैं कि हराम से बचें, अपनी इस्लाह करते रहें, सीखते रहें, कौन सही है कौन गलत है इसके फैसले करते रहें। और जब आप खुद पहला स्टेप उठाएंगे तो आगे से मदद आएगी, और कई ज़्यादा स्पीड से आएगी, आपकी सोच से ज़्यादा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में गौर व फिक्र करते रहें, सोचते रहें, और इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे। जब आपकी दुनिया अच्छी होगी, आप अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप अपने पैसे का मिसयूज़ नहीं करेंगे, गलत कामों में नहीं लगाएंगे, तो इंशाअल्लाह फिर आप इस चीज़ से बेफिक्र हो जाएंगे मैंने जन्नत में जाना है। फिर जन्नत जाहिर सी बात है आप ही के लिए, हाँ जन्नत से निकाल ना दिए जाएँ उल्टे सीधे काम करके, उसके बारे में आप वो करें। क्योंकि हम मस्जिदों में जाना होता है हर बंदे का बस जन्नत 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 जन्नत। जन्नत मोटिव नहीं है, जन्नत के लिए आपको दुनिया में नहीं भेजा गया, आपको दुनिया में टेस्टिंग के लिए भेजा गया। अल्लाह के पास इतने फरिश्ते और वो सारी मखलूक़ात मौजूद हैं कि उसको हमारी इबादत और इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ फ़र्क पड़ता है तो हाँ हम क्या कर रहे हैं इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, और हमें क्यों भेजा गया। तो मैं समझता हूँ मेरे ख्याल में हमारा मैसेज जो है वो बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से चला गया। और जन्नत में जाने के जो रास्ते हैं वो बहुत सारे बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। जैसे अभी तस्करा हुआ बम पहन के चले जाइए, हाँ खुद कुछ धमाके का, तो वो भी एक डायरेक्ट रास्ता है जन्नत में जाने का, कि जो कि जन्नत में जाएं। मैं एक चीज़ को पर्टिकुलर तरह से इस पर 1 मिनट लूँगा जी। बिल्कुल जन्नत में जाएं, बिल्कुल बम पहन के जाएं, लेकिन मजलूम को क्यों मारते हैं? बेचारे बाजारों में क्यों धमाके होते हैं? जिसके पास असला नहीं है उसको क्यों मारा जाता है? मुकाबला है, मर्दानगी है, तो फिर आके जन्नत में जाना है तो आके सामने फेस टू फेस मुकाबला करो ना। हम पलड़ा होना चाहिए मद्दे मुकाबले। मतलब सामने एक बंदा नमाज पढ़ रहा है, एक बंदा मदरसे में इबादत कर रहा है, कुरान पढ़ने आया है, आप घुस गए, स्कूल में घुस गए जाके, कितना बड़ा वाकया था, कितना बड़ा सानिया था।
आपने इतने बच्चों को मार रहे हैं और बाजारों में घुस गए, लोग शॉपिंग करने आए हुए हैं, ये आसान जन्नत क्यों भाई? पर जन्नत भी थोड़ी मुशक्कत वाली हो ना, ताकि दर्जा ऊपर हो आपका। थोड़ा सा मुश्किल है ना वो रास्ता। नहीं, वो रास्ता ही लें, आवाम का पीछे छोड़ना है बराए मेहरबानी। मैं हैंडलर्स को भी कहूँगा इस चीज़ में कि आवाम का पीछे छोड़ना, बहुत खून बहा लिया, बहुत हो गया, बड़ी जंगें हो गई, बड़ा आपने आवाम के साथ ज्यादतियाँ कर ली। थोड़ा सा जो है वो, अगर दुनिया से ये जुल्म सितम खत्म हो जाए तो दुनिया का खात्मा नहीं हो जाएगा क्या? जुल्म सितम करना है तो खुल के करें। जिस तरह मैं अमेरिका को इस बात पे दाद देता हूँ, बिल्कुल सही। अमेरिका को मैं इस बात पे दाद देता हूँ कि वो बाकायदा तौर पे आके इसराइल की बैक कर रहा है और बोलता है हाँ भाई हम हैं, हम लड़ेंगे, जिस भी मुल्क से लड़ना है उसके अगेंस्ट में हम लड़ेंगे, जाके खड़े होंगे। वो ये नहीं बोलता नहीं नहीं जी हम तो नहीं, वो बोलता है हाँ भाई हम हैं। उनके वजीर जाते हैं जहाज पकड़ पकड़ के, वहां उतरते हैं और बोलते हैं हम हैं उनकी सरजमीन पे, हम लड़ेंगे। खैर ये वाला मसला तो बड़ा गंभीर है। अभी आपने तस्करा किया एप्स्टीन फाइल्स का, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसकी बहुत सारी एंगलिंग्स हैं। और एक एंगल ये भी है कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं बेसिकली ये कमज़ोरियाँ हैं जो मुख्तलिफ दुनिया पे हुक्मरान हैं जो रोल करते हैं, उनकी कमज़ोरियाँ हैं। हाँ, और उनको जो है वो मजबूर किया जाता है इनके ज़रिए। मैं देखें आपको बताऊँ, और दुनिया में जितने भी करेक्टर्स हैं ना, अगर आप इस पे मैं अलग से एक प्रोग्राम है पूरा इस पे एक अलग से प्रोग्राम करूंगा, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स नहीं, मेरा जो लेवल है ना सोचने का वो उससे अलग है थोड़ा सा। नहीं कोर तो यानी कि मतलब मैं चीज को मैं देखें, आज का हम पूरा का पूरा टॉपिक रमजान पे मदरसे पे बात कर सकते थे, इस्लाम पे भी बात कर सकते थे और ये साबित करने की कोशिश कर सकते थे कि इस्लामी सही मजहब है, आप इसी को फॉलो करें। नहीं, आप रिसर्च करें, हम नहीं होते कोई बताने वाले, अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप रिसर्च करें। इसी तरीके से मैं इस चीज़ पे भी सोचता हूँ कि जो 13-14 फैमिलीज इस दुनिया को चला रही हैं, जो मेन है, उनके लिए दे आर डमीज। वो इनको यूज करते हैं, इनकी फाइल्स बनाते हैं, टिश्यू पेपर, हाँ, इनको ब्लैकमेल करते हैं और फिर इनके जरिए अपने मकासद को हासिल करते हैं। अगर ऐसा ना हो, मेरा करैक्टर बिल्कुल साफ हो, मैं बिल्कुल साफ हूँ, किसी से ब्लैकमेल नहीं होगा भाई। बिल्कुल ऐसे ही। एप्स्टीन फाइल्स में बहुत सारे लोगों का नाम नहीं आया, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स किस टाइम पे आई, कहाँ आई, ये एक अलग टॉपिक है। क्यों आपका दिमाग जो है वो चेंज किया गया? ये जंग लगी हुई थी, जंग होने वाली थी, नहीं कर पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही, क्योंकि सामने से जो है वो रिस्पॉन्स भी बड़ा खतरनाक मिल रहा है। बहुत सारे एंगल्स हैं। फिलहाल उसको डाइवर्जन करने के लिए ये लो भाई, ये एक एंगल ये भी है, ये ले लो, फिलहाल इनको गंदा करो। वो अच्छा, उनके ज्यादा नाम आ रहे हैं दुनिया से चले गए, जो दुनिया में है उनको फिर छुपाया जा रहा है, उनको फिर छुपाया जा रहा है, या वो ऐसी पावर में इस वक्त के उनके सजाएं और वो सारी चीजें नहीं हो सकती। तो ये सारी चीजें हैं, आप करेंगे इस पर बात। कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। कंक्लूजन यही है कि अल्लाह ने आपको अकल दी है, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, खुद रिसर्च करें, खुद जानें, हराम से बचें, इस्लाह आपकी होगी, मदद आएगी। कौन सी चीज़ है, लेकिन पहला स्टेप आपने खुद उठाना। चलें, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया आज के हमारे इस पॉडकास्ट का। इस्लाह ज़रूरी है, ह्यूमैनिटी भी ज़रूरी है और रिलीजन भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, किस पाथ पे जाना है, किस सिमत जाना है, ये कौन तय करेगा? ये आप अज़ खुद तय नहीं कर सकते, आपको डायरेक्शंस चाहिए होती हैं। हाँ, इसके अंदर जद्दोजहद ये है कि कौन सी डायरेक्शन सही है और कौन सी जो है वो मिसगाइडिंग डायरेक्शन है। तो उम्मीद है कि आज की जो हमारी कन्वर्सेशन है, जो पॉडकास्ट के अंदर हमारी बातचीत है, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और इस पर थोड़ा सा हमें एज हासिल होगा और हम इस पर रिसर्च करेंगे, इस पर तहकीक करेंगे और सोचेंगे उन तमाम बातों के बारे में जो आज के हमने इस पॉडकास्ट के अंदर हमने की हैं। मज़ीद ये कि भाई ये पॉडकास्ट कतअन न दीनी है, न इस्लामी है, न कुछ है। ये पॉडकास्ट सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। कल को पता नहीं लगता कि कौन किस डायरेक्शन में ले, और ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। तो कोशिश ही कीजिएगा कि अपने इंतहाई टफ स्केड्यूल के अंदर से टाइम निकाल के ये पूरा सुने। अगर अधूरा सुनना है तो सुने ही ना, इस पॉडकास्ट पर ना आए, क्योंकि किस बात का क्या एंगल ले लिया जाएगा हमने हर तरीके से क्लैरिफाई किया हर चीज़ को। तो
जो भी आपके अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन्स और कोई सवालात होते हैं तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर हमें मेंशन कीजिएगा, हम उसके जवाब देंगे और कोशिश ये करेंगे कि उन चीज़ों को, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर किया जा सके। बहुत मेहनत करते हैं, तमाम वीडियोस के ऊपर बहुत रिसर्च होती है, जो कि इस तरीके की फील्ड से वाबस्ता लोग हैं वो जानते हैं कि इंतहाई मेहनत के बाद ये कंक्लूजन, एक वीडियो की सूरत में आपके सामने एक कंटेंट आता है, लेकिन उसके बैक हैंड पे बहुत मेहनत होती है, बहुत सारी सिमत में मेहनत होती है। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, पॉजिटिविटी स्प्रेड करें। और रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, कोशिश करें कि सदका जारिया समझ के इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो लोग के जिनको इसकी आपसे ज़्यादा ज़रूरत है उन तक ये वीडियो आपके तवज्जो से पहुंच जाए। तो ये आपके लिए भी सदका जारिया है और हमारे लिए भी सदका जारिया है। इंशाल्लाह किसी नए पॉडकास्ट के अंदर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने हो सैयद मुंतज़िर और हमारे गेस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।